चलिए देखिए, आज हम कूलाम के नियम पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कूलाम के नियम पर सवाल। कूलाम के नियम पर सवाल करने वाले हैं। कूलाम के नियम पर सवाल। ठीक है, जैसे करा कि यदि कूलाम के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम कितना हो सकता है? ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल न्यूनतम कितना हो सकता है? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला बल न्यूनतम कितना हो सकता है। अब लगने वाला बल न्यूनतम कितना हो सकता है, अगर हम देखें तो आवेश जो न्यूनतम होता है, एक आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता है। ये हम क्वांटम आवेश का क्वांटीकरण में मैंने बताया था कि किसी भी आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, उससे छोटा नहीं। यानी कि अगर चार्ज की बात करें तो इससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा, इससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो Q2 का मान भी उतना ही लेना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूरी अगर हम बात करें तो एमकेएस पद्धति की अगर हम बात करें तो दूरी R बराबर 1 मीटर ही होने वाली है। यानी कि अगर हम इसके बीच लगने वाला बल निकालें तो इससे छोटा बल नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में R²। ठीक है, चलिए, तो F बराबर इसका मान 9 × 10⁻9, Q1 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में R, यानी कि 1 का वर्ग। अब देखें तो 1.6 कितना होगा, 2.56। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 2.56 × 10⁻38। ठीक है, 10 × -38 × 10⁻9। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर 2.56 गुणा 9 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23.04 × 10⁻38 10⁻9 ठीक है, R का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं F बराबर जो आएगा 2.304 × 10⁻28। ठीक है, यानी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला हमारा जो बल है वह बल क्या होगा, वह बल देखा जाए तो 2.304 × 10⁻38 न्यूटन। ठीक है, इतना लगने वाला बल हो जाएगा। अच्छा, अगर आवेश यहाँ पर प्लस और माइनस है ना, तब क्या हो जाएगा, वही बल आकर्षण हो जाएगा। अगर आवेश प्लस प्लस है तो वही बल क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अगर माइनस माइनस है फिर भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इतना आकर्षण बल या इतना प्रतिकर्षण बल होगा दो आवेशों के मध्य लगने वाला। चलिए, यहाँ पर लेते हैं +6 माइक्रो कूलम का आवेश तथा -2 माइक्रो कूलम का आवेश
प्लस 3 माइक्रोकुलाम का आवेश तथा माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, प्लस 6 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, इन आवेशों को ठीक है, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल 20 न्यूटन हो तो 20 न्यूटन हो तो अगर इन आवेशों को प्लस 6 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो, आवेश और दे दिया जाए तो लगने वाला बल कितना होगा, लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। चलिए देखिए, प्रश्न है कि 6 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना है, 20 न्यूटन है ना। 6 माइक्रोकुलाम का आवेश माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर, दूरी नहीं दिया गया है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना है, 20 न्यूटन है। अगर इन आवेशों को 6 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे देते हैं हम, तब इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, तो ले लेते हैं 6 माइक्रोकुलाम का आवेश यहाँ पर है और माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश यहाँ पर है। चलिए, अब इनके बीच की जो दूरी है नहीं पता है, तो दूरी को मान लेते हैं x। हम 6 माइक्रोकुलाम का आवेश पुनः इसको देने वाले हैं और फिर प्लस 6 माइक्रोकुलाम का फिर हम इसको देने वाले हैं। अब लगने वाला बल कितना होगा ये पूछ रहा है, अब लगने वाला बल कितना होगा। अच्छा, दूरी नहीं दिया तो दूरी को हमने मान लिया x है, तो इसको सॉल्व करते पहले हम दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। चल देखिए, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में r² ना। चलिए, तो बल कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का। ये देखिए 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान कितना है, 6 माइक्रोकुलाम, तो 6 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, -2 रखेंगे। बताया है कि सदिश राशियाँ ज्ञात करते समय हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए x² को हम यहाँ लाते हैं, तो x² बराबर यहाँ पर देखो 9 × 6 = 54, 2 × 108, -6 -12 माइनस प्लस 9, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 बटे में 20। चार पंचे 20, 4 से कटाएंगे 27, तो कितना आ जाएगा, x² का मान आ जाएगा 27/5 × 10⁻⁻3, 27/5 × 10⁻⁻3। चलिए, अब इसको हम 6 माइक्रोकुलाम का आवेश और देते हैं, 6 माइक्रोकुलाम इसको भी, 6 माइक्रोकुलाम इसको भी, तब 6 कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोकुलाम का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, 4 माइक्रोकुलाम का, दूरी वही रहेगी। ठीक है, दूरी वही रहने वाली है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए F बराबर निकालेंगे 1/4πε0, तो 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना है, 12 माइक्रोकुलाम, तो 12 × 10⁻⁶। Q2 कितना हो गया, 4 माइक्रोकुलाम, तो 4 × 10⁻⁶। दूरी कितनी है, 27/5, x² करके है तो 27/5 × 10⁻⁻3। 5 ऊपर जाएगा, तो F बराबर 9 × 5 कितना हो जाएगा, 12, 10⁻⁹, 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो देखो यहाँ पर 9 × 5 ऊपर गया, तो 9 × 5 12 है, तो 12 गुणे क्या हो गया, 4। यहाँ पर देखेंगे 10⁻⁹, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻12, 10⁻9, 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻+3, तो 10⁻12 से ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, नीचे क्या बचा, 27,
अच्छा, अगर हम 9 गुणे 3 करें तो 9 3 27 हो जाएगा। तो यह बराबर कितना होगा, 9 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 27, 9 3 27 ना। तो यहाँ 4 बचा, तो 4 चौक 16 पंचे 80, यानी कि 5 चौक 20 चौका 80, यह बराबर कितना हो गया 80 न्यूटन का बल। कितना बल लगने लगेगा, 80 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, चलिए कितना बल लगेगा, 80 न्यूटन का बल इनके बीच लगेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसको हम एक तरीके से और भी लगा सकते थे। चलिए, इसको देखा जाए तो एक तरीके से हम लगा सकते हैं। देखिए, 6 माइक्रोकूलम का आवेश था, 2 माइक्रोकूलम का आवेश था, दूरी हमारी क्या थी, x थी ना। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 ना, यानी कि आवेश का मल्टीप्लाई कितना है 12 है, तो दूरी कितनी है x है ना। तो देखिए, आवेश अगर देखा जाए, आवेश Q1 इंटू Q2 का गुणनफल कितना था 12 था, और जो दूरी था कितना था x था। तो लगने वाला बल कितना था, लगने वाला जो बल था वो बल हमारा कितना लग रहा था 20 न्यूटन। चलिए, दूसरी स्थिति क्या हुई, यानी कि 6 माइक्रोकूलम का आवेश दिए तो 12 माइक्रोकूलम का हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया था, 4 माइक्रोकूलम हो गया था ना, दूरी वही रहने वाली है। तो यहाँ पर Q1 इंटू Q2 का अगर हम गुणनफल देखें, तो Q1 इंटू Q2 का गुणनफल अगर हम देखें तो 12 चौका 48, कितना हो गया 48। ठीक है, क्या हो गया 48। अच्छा, और दूरी वही रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर देखा, अगर इसकी तुलना में देखें तो आवेश का जो मल्टीप्लाई आया 4 गुना आया, तो लगने वाला बल 20 न्यूटन से कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, यानी कि 80 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, दो गोलियां हैं, दो गोलियां एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं। ऊपर नहीं दिख रहा होगा। दो गोलियां एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाला बल, 12 न्यूटन हो, तो 12 न्यूटन हो, तो इन आवेशों के मान क्रमशः 10 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम है। इन आवेशों के मान क्रमशः 6 माइक्रोकूलम तथा 10 माइक्रोकूलम हो, तो एक दूसरे से स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, क्या, पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तब लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। तब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, ध्यान देना। दो गोलियां हैं, दोनों गोलियां क्या है, एक जैसी हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों गोलियां कितनी है, एक जैसी है। जब एक जैसी है तो कुछ दूरी पर रखे गए हैं ना, इनके बीच लगने वाला बल कितना है, 12 न्यूटन है। तब इन आवेशों के मान क्रमशः
10 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम हो तो ना 10 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम हो तो एक दूसरे से स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तब लगने वाला बल कितना होगा। चलिए देखते हैं लगने वाला बल कितना है। अभी 12 न्यूटन है। तो यहाँ पर देखिए हम सूत्र वही लगाएंगे तो 12 बराबर लिख सकते हैं 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकुलाम, 10 गुणे 10 घाते माने 6। Q2 का मान कितना है 6 माइक्रोकुलाम, तो 6 गुणे 10 घाते माने 6। दूरी क्या है, कुछ दूरी है तो मान लेते हैं यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। अच्छा 10 घाते 9, 10 घाते माने 6, 10 घाते माने 6 ना 9 गुणे 10 गुणे 6 बटे में 12, 10 इसको सॉल्व करेंगे 10 घाते माइनस 3। चलो अगर 2 दे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ना। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 घाते माइनस 3 बटे में 12, ये कट जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 45 गुणे 10 घाते माइनस 3। 45 गुणे 10 घाते माइनस 3 किसका मान आया, यक्स स्क्वायर का मान आया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों गोलियाँ एक जैसी हैं तो हम एक दूसरे को स्पर्श कराएंगे, तो एक जैसी है तो जब स्पर्श कराएंगे तो हम कह सकते हैं परिणामी आवेश जो दोनों पर आएगा बराबर आवेश आएगा ना। तो हम कह सकते हैं परिणामी आवेश जब दोनों पर बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं इस बार Q1 बराबर Q2 बराबर Q होगा ना। इस बार Q1 बराबर Q2 बराबर Q होगा। क्यों, क्योंकि दोनों गोली एक जैसी हैं तो स्पर्श कराने पर दोनों में आवेश आने वाला जो है वही आवेश आने वाला है। ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2 तो हो जाएगा 10 प्लस 6 बटा 2 कट जाएगा। Q का मान आ जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए F बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 का मान 5, Q2 का मान भी 5 ना। दूरी एक्स स्क्वायर का मान देख सकते हैं 45 गुणे 10 घाते माइनस 3। अच्छा तो यह बराबर कितना होगा, देखो 9 पचे 45 से 45 कट जाएगा, 10 घाते माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 घाते 9 10 घाते प्लस 3 गुणे में 10 घाते माइनस 12 ना। तो ये कट जाएगा तो बचा कितना, यहाँ पर क्या बचा, अच्छा 5 बचा। तो यह बराबर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो लगने वाला बल जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। चलो देखो तो इस बार क्या था हमारा, दूरी वही थी ना, दूरी हमारी क्या थी वही थी। तो देखिए वही ट्रिक अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू अगर हम Q2 की अगर हम बात करें तो Q1 इंटू Q2 हमारा क्या था, Q1 इंटू Q2 का अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो 10 गुणे कितना था, 10 गुणे देखा जाए तो 6 था, तो 10 छंग कितना हो जाएगा 60 ना। तो आवेश का गुणनफल जब 60 था तो लगने वाला बल हमारा कितना था 12 न्यूटन था। यह कितना था 12 न्यूटन था, 12 पंचे 60 ना। अच्छा अब आवेश का अगर हम मल्टीप्लाई देखें, अब आवेश का अगर हम मल्टीप्लाई अगर देखें तो Q1 इंटू Q2 कितना होगा 5 गुणे 5, तो Q1 इंटू Q2 अगर देखा जाए तो 5 माइक्रोकुलाम था ना। देखो 5 आया था तो Q1 Q2 बराबर क्यों, तो 5 5 कितना हो जाएगा 5 पच्चीस 25 25 माइक्रोकुलाम ना, दूरी वही रहने वाली है। अच्छा अब यहाँ पर अगर देखें तो आवेश यहाँ पर अगर हम देखें इसकी तुलना में देखो लगने वाला बल अगर हम देखें तो 12 पंचे 60 ना, यानी कि आवेश का मल्टीप्लाई कितना है, देखो 25 यहाँ पर है और यहाँ पर 5। इस आवेश के मल्टीप्लाई की तुलना में अगर हम देखें तो ये वाला लगने वाला बल कितना है बताओ। यहाँ पर देखा जाए तो इसका 1/5 है, तो इसका भी ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना। जब इसका 1/5 है तो इसका भी 1/5 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन में जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व क्या दिया था कि दो आवेश थे ना, दोनों आवेश क्या थे, Q1 का मान कितना था
10 माइक्रोकुलाम था ना, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6। और Q2 का मान कितना था, Q2 का मान अगर देखा जाए तो 5 माइक्रोकुलाम था ना। ध्यान दीजिएगा, Q1 का मान कितना है, 10 माइक्रोकुलाम है, और Q2 का मान कितना था, 5 माइक्रोकुलाम था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगने वाला बल कितना था हमारा, लगने वाला बल हमारा 12 न्यूटन था ना। अच्छा, दूरी हमें नहीं पता था, तो दूरी हमें नहीं पता है, मान लो दूरी हमें नहीं पता है। चलिए, और कह रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कहें कि अगर दूरी को अगर हम आधी कर दें, अगर हम दूरी को क्या कर दें, आधी कर दें, तब लगने वाला बल कितना होगा। दूरी को अगर हम आधी कर दें, यानी कि पहले दूरी कितनी है, x है, और अब दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, तब लगने वाला बल कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। अब लगने वाला बल का मान कितना होगा। ध्यान देना, प्रश्न ये है कि दो आवेश हैं, और दोनों आवेश का मान अगर देखा जाए 10 गुणे 10 घाते माइनस 6, 5 गुणे 10 घाते माइनस 6 है, और लगने वाला बल हमारा 12 न्यूटन है, तब दूरी हम पहले की तुलना में आधी कर देंगे, तब लगने वाला बल का मान कितना होगा, ये प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लीजिए, हमें दूरी निकालनी है, तो Q1 का मान कितना है, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6, और Q2 का मान कितना है, Q2 का मान कितना था, 5 था ना, और 6 था, 6 था, हाँ 6 था। ठीक है, तो 6 गुणे 10 घाते माइनस 6, दूरी कितनी है, x है। चलिए दूरी निकालते हैं, तो 12 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6, और 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे में Q1 का मान कितना था, 4 था क्या, 6 था, चलो जो भी है इसी को मान लेते हैं, यही पढ़ लेते हैं। चलो देखो, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर, तो 10 घाते माने 6, 10 घाते माने 6, 10 घाते माने 12, 10 घाते 9, और यहाँ पर देखें तो 6 दूनी 12 कट गया, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचेगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो 10 घाते 9, 10 घाते माने 6, 10 घाते माने 6, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना है, 5 है। चलो देखो 5 हो जाएगा, और कुछ छूट रहा है, चलिए सही है। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 घाते माइनस 3, यही एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दूरी कह रहा है, दूरी कह रहा है यहाँ पर आधी कर दिया जाए। चलिए यह बराबर प्रश्न वही रहने वाला, क्वेश्चन Q1 Q2 वही रहने वाला है ना। तो 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 का मान कितना है, Q1 का मान देखें तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 है, तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 6। Q2 का मान 6 गुणे 10 घाते माइनस 6, दूरी एक्स स्क्वायर 45 गुणे 10 घाते माइनस 3, 45 गुणे 10 घाते माइनस 3। अच्छा, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 घाते 12, तो ये कुल मिलाकर कट जाएगा ना, तो 10 9 90, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणे 6 बटे में 45, 45 दूना 90, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 न्यूटन, 6 दूनी 12, ये कहाँ से, दूरी आधी, ये क्या हो गया 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते माने 6, 45, यहाँ पर देखा जाए तो कटा 10 घाते 9, 10 घाते माने 6, यहाँ पर 5 बचा, 45 गुणे 10 घाते माइनस 3, तो यह बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 का मान 10 गुणे 10 घाते माइनस 6, 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे में 45 गुणे 10 घाते माइनस 3 हो गया ना।
तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹ 10⁻+3 कटा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 तो कट गया, तो आ गया हमारा 45 दूना 90, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। 6 का 6, 6 दूनी 12। फिर से देख लेते हैं, Q1 का मान Q2 का मान दिया है, यह बराबर 12 न्यूटन, तो यह बराबर 12 न्यूटन। Q1 10 × 10⁻⁶, Q2 6 × 10⁻⁶, दूरी x का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 9 × 10⁻9, आवेश का मान 10 × 10⁻⁶, Q2 का मान 6 × 10⁻⁶, दूरी x का स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पर, ये नीचे जाएगा, मान लो कटा दिए तो 2 × 12, 6 दूनी 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 हो गया, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, और 9 पंचे 45 × 10⁻⁻3, x स्क्वायर का माना है। दूरी को हमें आधी करनी है। अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ, दूरी को हमें क्या करना है, पहले की तुलना में आधी करनी है। चलो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, दूरी को हमें क्या करना है, पहले की तुलना में आधी करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आधी, यानी x/2 का वर्ग। ठीक है, दूरी हमें पहले की तुलना में आधी करनी है, यही मिस्टेक हो गया। चलिए ये बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10 घाते 9 × 10 × 10⁻⁶ × 6 × 10⁻⁶, बटे में x स्क्वायर बटा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ऊपर क्या करना, ऊपर 4 चला जाएगा ना, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10 घाते 9 गुणे ना। अब ये जो कटा इसको हम क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ ऊपर चला जाएगा 9 × 10 घाते 9 × 10 × 10⁻⁶ × 6 × 10⁻6 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर गुणे में 4, यहाँ बटे में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 9 चौक 36 ना, पहले x स्क्वायर का मान पुटअप कर देते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा 9 4 × 9 गुणे 10 घाते 9 10 घाते -6 10 घाते -6 10 घाते -12, तो 9 गुणे यहाँ पर 10 घाते 9 गुणे 10 घाते -12 गुणे में क्या हो जाएगा 10 गुणे में 6, बटे में कितना हो जाएगा x स्क्वायर मान 45 गुणे 10 घाते -3। अब देखेंगे 10 घाते -3 ऊपर जाएगा 10 घाते +3, तो ये और ये हमारा कट जाएगा ना, 9 और यहाँ पर 5 निकलेगा, तो 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, तो लगभग हम इसको ऐसे कटा देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 6 48, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अच्छा इसको एक तरीके से लगाया जा सकता है, ये बराबर कितना आ गया 48, ये तो आपका बेसिक मेथड था, इसको एक तरीके से 100 लगाया जा सकता है। चलिए किस तरीके से देखिए, F बराबर F बटा F डैश ना, F का मान क्या होगा, आवेश वही है Q1 Q2, तो 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर बटे में 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में R यानी कि x कितना हो जाएगा x बटा 2 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर देखिए F कितना है 12 न्यूटन, और F डैश निकालना है, तो देखिए 1/4πε0 1/4πε0 ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा,
तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, देखो 1 बटा देखा जाए तो ऊपर जो हमारा बचा एक्स स्क्वायर बचा, और नीचे जो बचा हमारा वो कितना बचा, एक्स स्क्वायर बटा में 4। ऊपर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर हमारा बचा और नीचे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ पर देखा जाए तो बट्टे का बट्टे में गुणा हो जाएगा, तो 12 बटा एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 12 चौक 48, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 48 न्यूटन। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर आवेश का मान वही है और दूरी भी हमारा देखा जाए तो सेम है, अगर दूरी को आधी करेंगे तो आधी करने के बाद क्या होगा बताओ, वर्ग किया जाएगा, तो आधी करने पर यानी कि वर्ग करने पर यस बटा 2 का स्क्वायर यानी यस स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ पर आप 4 जो देख रहे हैं बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सब कट जाएगा, केवल यही 4 होगा ना। अगर दूरी को आधी करेंगे तो 12 है तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अगर दूरी को 1/3 कर देंगे तो 1/3 करने पर 1/3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 ना, 108। यानी कि जिस हिसाब से देखा जाए तो कन्वर्ट हम दूरी को करेंगे उसी हिसाब से हमारा बल का मान भी क्या करेगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर हम दूरी को दोगुनी करेंगे तब दूरी को अगर आवेश को वही रखेंगे दूरी को दोगुनी करेंगे तो 2x हो जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम 4 से क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे कटाएंगे 12 को, तो 4 3 12 यानी कि दूरी क्या हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा 12 न्यूटन के बजाय कितना हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्न क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं कूलाम के नियम पर जो हम कल कराएंगे। ठीक है, तो बाकी का लेक्चर कल होगा, तो जो बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी उसको आप कमेंट करिएगा, बाकी की जानकारी कल आपको दी जाएगी।